बैठ करके एक एक चीज ट्रांसलेट करना पड़ता है। हम्म। बट चलिए, तो लास्ट हमने क्या सीखा था? लास्ट याद है कुछ? क्या सीखा था हमने? मेरे हिसाब से कलर थेरेपी के बारे में जाना था हमने, कि कलर्स कैसे इम्पैक्ट करते हैं, कौन से जोन के कलर क्या होते हैं, है ना? यस। अभी बताइए कोई भी इंटरेस्टिंग टॉपिक आप सभी को, कोई भी टॉपिक वास्तु के अंदर लगता है तो उसी के ऊपर डिटेल में हम बात करते हैं। कुछ दो चार टॉपिक बताइए, उनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर लेंगे जो आप चाहेंगे। सर सर मुझे लैंड एनर्जी के ऊपर वो बात कर सकते हैं, लैंड एनर्जी। लैंड एनर्जी, ठीक है। जी। और बताइए। सर और एक टॉपिक था कि जैसे W1 और W2 एंट्रेंस आती है, जी। उस हिसाब से एग्जैक्टली मतलब कैसे उसका सॉल्यूशन रेमेडी करें। करा जाए, ठीक है। सर वन मोर, मतलब एंट्रेंस का रेमेडी हो गया। ब्रह्मस्थान, रिलेटेड टू ब्रह्मस्थान। ब्रह्म स्थान रिलेटेड चीजें, ठीक है। रेमेडी ऑफ टॉयलेट्स। टॉयलेट्स की रेमेडी, मतलब एंट्रेंस का रेमेडी हो गया, टॉयलेट का रेमेडी हो गया, आपका लैंड एनर्जी हो गया। कट और एक्सटें कट एक्सटेंशन सर। कट और एक्सटेंशन। नॉर्थ की एंट्रेंस किस सर तरफ होनी साउथ चाहिए? वेस्ट की एंट्रेंस। नॉर्थ की एंट्रेंस किस तरफ होनी चाहिए? या इफ कमर्शियल स्पेस स्पेस होता है ना, तो नॉर्थ की एंट्रेंस कौन सी अच्छी रहती है शॉप्स के लिए? एंट्रेंस तो सारी जितनी भी बताई है ना, वो सारी उसी ही हिसाब से मैंने बताया था कि पिछली बार कौन सी एंट्रेंस ऑस्पिशियस होती है, नहीं कौन सी सर, नहीं होती। पिछली बार मैं नहीं एंट्री कर पाई हूँ आपके क्लास में। आप नहीं कर पाए हो तो रिकॉर्डिंग आज ही डाला है मैंने, तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। सर साउथ वेस्ट की एंट्रेंस का हो सकता है क्या कुछ? साउथ वेस्ट की एंट्रेंस का बिल्कुल हो सकता है। ऑल्सो आई थिंक निखिल जी, लेकिन आप डायरेक्शन वाइज बताए थे, काफी इंटेंस था साउथ के लिए जो बताया था, और नॉर्थ का, ईस्ट का भी बताया था, बट आई थिंक वेस्ट का मिस आउट हुआ था जो सेक्शन एक वाइज काम करते हैं, सेक्शन। फिर एंट्रेंस के बारे में आज क्लैरिटी देते हैं। मेन ना, एंट्रेंस के बारे में रखते हैं हम। मोस्टली एंट्रेंस के बारे में हम, तो एंट्रेंस के बारे में बताते हैं। चलिए अभी म्यूट कर देता हूँ आपको। किसी को कोई डाउट होगा तो वो हैंड रेस कर लेना। तब तक के लिए सभी को म्यूट कर देता है, नहीं तो डिस्टर्बेंस होगा उनको। ठीक है, तो अभी हम जान रहे हैं एंट्रेंसेस के बारे में। वास्तु के अंदर एंट्रेंस का बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल होता है। और आपका पूरा घर सही होने पे अगर एंट्रेंस आपकी गलत है तो वो अपने नेगेटिव इफेक्ट दिखाती है। बहुत आसान तरीका किसी भी एंट्रेंस को ये देखने का कि वो सही है या गलत है, वो देखने से पहले ज़रूरी है अगेन दो चीज़ें। सबसे पहली आपकी उस भूमि का जो सेंटर है वो एकदम सही होना चाहिए। और वो सटीक कैसे निकलता है? वो निकलेगा टूल के ही माध्यम से, क्योंकि पहले तो उसको डीप कैलकुलेशन करके, मान के चलिए एक सिंपल प्लॉट है तो इसका सेंटर तो सिंपली ऐसे डायगोनल क्रॉस होगा, तो ये इसका सेंटर है। कोई एकदम चौकोर प्लॉट है, उसका भी निकल जाएगा एकदम सेंटर में। लंबा है, उसका भी कैसे निकल जाएगा? इस तरह से डायगोनल करके बीच की जो जगह है वो ब्रह्म स्थान होती है। लेकिन अगर इस तरह का कोई प्लॉट है, फ्लैट्स मोस्टली इस तरह के होते हैं, अगर इस तरह का फ्लैट है तो उसका सेंटर कैसे निकलेगा? तो वो बिना टूल की मदद से नहीं निकल सकता। तो टूल में क्या होता है, इस तरह से हम डॉट लगा देते हैं पॉलीगन में। टूल को यूज करना एक काम करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में सीख लेंगे, आज एंट्रेंस के बारे में डीपली जान लेते हैं। तो इसको पूरे को पॉलीगन करके ऑटोमेटिक एक जो सेंटर है वो निकल कर आ जाएगा। अब सेकंड चीज हमें क्या चाहिए होती है? वहाँ की डिग्री, कि वो जो प्लॉट है, फ्लैट है, या जो भी वो प्रॉपर्टी है, वो कितना डिग्री टिल्ट है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है अगर ये उत्तर दिशा है तो ये एग्जैक्ट 0 डिग्री उत्तर हो।
हो सकता है इसका उत्तर 0 डिग्री मतलब यहाँ हो, या हो सकता है यहाँ हो। तो जितना भी इधर उधर वो होगा उतने ही जोन शिफ्ट हो जाएंगे। हमने ये जाना था कि डिग्री कैसे निकालते हैं, पहली ही क्लास में हमने देख लिया था। टूल के बारे में भी, टूल को भी यूज करना हमने थोड़ा बहुत सीखा, और आगे और भी सीख लेंगे। अभी जो आपके एंट्रेंसेस हैं, उस एंट्रेंस को ये पता करना कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। और हर एंट्रेंस के जो एट्रीब्यूट्स है ना, वो फिक्स है। जिसका मतलब ये है कि E1 की अगर किसी की एंट्रेंस आ रही है, मतलब पूर्व दिशा की, ईस्ट डायरेक्शन की फर्स्ट एंट्री किसी की आ रही है, हर डायरेक्शन में, चार दिशाएं जो हैं, हर डायरेक्शन में 8 8 जोन होंगे। मतलब E1 से लेके E8 पूर्व दिशा का हो गया, N1 से N8, इसमें आ गया N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 और N8। ये हो गया नॉर्थ का। S1 से S8 हो गया आपका साउथ का। W1 से W8 हो गया आपका वेस्ट का। सिंपल है। यहाँ पे सभी एंट्रेंस, जितनी भी एंट्रेंस निकल रही है, अब 8 एंट्रेंस, 4 दिशा, कितनी हो गई टोटल? 32। तो जो ये 32 एंट्रेंसेस होती हैं, इन सभी के एट्रीब्यूट फिक्स हैं। कि मान के चलिए E1 की अगर किसी की एंट्रेंस खुली है, किसी का जो मेन डोर है वो E1 की डायरेक्शन में आ रहा है, E1 के जोन में आ रहा है, तो उस घर में फिजूल खर्च बहुत ज़्यादा होगी। खर्चे जो हैं उस घर में बहुत ज़्यादा होंगे, फिजूल खर्च। साथ में फायर रिलेटेड एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं हो ही, लेकिन उस घर में वो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर E1 की एंट्रेंस होती है ना। साथ में जो महिलाएं हैं घर की, उनको भी मोस्टली ज़्यादा कष्ट या पीड़ा का सामना करना पड़ता है E1 की एंट्रेंस में। वहीं अगर यही एंट्रेंस, अब जैसे मान के चलिए ये प्लॉट है, ये सेंटर है, यहाँ से यहाँ ये 45 डिग्री की लाइन जा रही है, और ये है आपका अराउंड 35 मान के चलिए, तो ये तो हो गया आपका N8, और ये है आपका E1। E1 ये हो गया आपका E2, थोड़ा, ये E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 और E8। E3 4 E5 E6 E7 और E8, ये पूरे पूर्व दिशा के आपके पूर्व दिशा की ये सारी एंट्रेंसेज आपकी ये हो गई। यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको एकदम एग्जैक्ट E1 E2 E3, क्योंकि ये जो पूरा जोन है ये E3 का है, ये पूरा जोन E2 का है। यहाँ से लाते ये पूरा जोन आपका E1 का है। E4 E5 E6 E7। अब ड्राइंग पे मत जाना, बस समझना आप, ये लाइन स्ट्रेट नहीं हो पाई और ये समान भी नहीं है, अलग अलग थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, लेकिन समझने के लिए ये हुई आपकी पूरी पूर्व दिशा, मतलब ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन में कितने हो गए? 8 जोन हो गए। हर एक जोन अपना एट्रीब्यूट देता है। तो जैसे मैंने बताया E1, तो E1 का काम क्या है? खर्चे कराना, फालतू के खर्चे ज़्यादा होंगे घर में। लेकिन वहीं अगर N8 की अगर एंट्रेंस होगी किसी भी प्रॉपर्टी की, तो उसका जो धन है उसके बैंक अकाउंट में बढ़ेगा। बैंक अकाउंट के अंदर उसका जो धन है वो बढ़ेगा। ये बहुत ही ज़्यादा गोल्डन एंट्रेंस के नाम से भी जानी जाती है। तो ये समझ में आया हमें, टोटल कितने जोन हैं? 32 जोन हैं, 32 एंट्रेंसेस हैं। अगर एंट्रेंसेस की बात करें, हर दिशा में 8 8 एंट्रेंस हैं। कोई पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव है। सबसे ज़्यादा नेगेटिव की अगर मैं बात करूं, कई होती हैं बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव, कई होती हैं बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव, और कई न्यूट्रल होती हैं। इफेक्ट देती हैं लेकिन हल्के फुल्के देती हैं, खराब।
और जो ऑस्पिशियस हैं वो अच्छे रिजल्ट ही देगी। तो सबसे पहले हम नेगेटिव एंट्रेंसेस की बात कर लेते हैं। नेगेटिव एंट्रेंसेस के अंदर सबसे ज्यादा, अगर मोस्ट नेगेटिव एंट्रेंस की मैं बात करूं, होने को तो इवन भी नेगेटिव हो गई, लेकिन फिर भी ये चल जाती है ना। लेकिन मोस्ट नेगेटिव एंट्रेंसेस की अगर बात करें तो E8 और S1, ये होती है आपकी साउथ ईस्ट, क्योंकि ये क्या है, ये ईस्ट है और ये साउथ है। ये S1 और ये E8, ये दोनों एंट्रेंस अगर किसी की निकल जाती हैं तो उस घर के अंदर या उस प्रॉपर्टी के अंदर, चाहे वो होटल हो, रेस्टोरेंट हो, फैक्ट्री हो, हॉस्पिटल हो, कोई भी प्रॉपर्टी हो, वहां पे जो धन है ना वो टिकेगा ही नहीं। धन नहीं टिकेगा, पैसा रुक नहीं पाएगा। साथ में कमर्शियल प्लेस है या जॉइंट फैमिली है, बड़ी फैमिली है, तो चोरी का खतरा बहुत बढ़ेगा, चोरियां होती रहेंगी वहां पे। ऐसे घर में रहने वाली जो महिलाएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती हैं, चाहे वो मेंटली हो या फिर फिजिकली, महिलाएं परेशान रहती हैं। ठीक है। इसी तरह के और भी कुछ इसके एट्रीब्यूट होते हैं। बच्चे जो हैं घर के वो गलत संगत में ही पड़ जाते हैं। तो ये बेसिकली साउथ ईस्ट सबसे ज़्यादा नेगेटिव एंट्रेंस हो गई। इसी तरह से अगली जो एंट्रेंस है वो है आपकी S5 की। S6 7 भी अच्छी नहीं होती, लेकिन मोस्ट वर्स्ट प्लेसेस की, मोस्ट वर्स्ट एंट्रेंसेस की हम बात कर रहे हैं तो S5, S8, W1, ये साउथ वेस्ट की होती है एंट्रेंस, मोस्ट वर्स्ट एंट्रेंस है। सबसे ज्यादा अगर कोई खराब एंट्रेंस होती है तो साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट की होती है सबसे ज्यादा। उसके बाद जो होती हैं आपकी S5 है, और है ना, मेन यही है, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, मतलब E8 S1, S8 W1। सबसे ज्यादा खराब अगर देखोगे तो आप ये एंट्रेंस है, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट की। बाकी भी हैं लेकिन इनसे कम खतरनाक है, इनसे कम खराब है। इतने ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट, ऐसा नहीं कि जिंदगी ही जीना मुश्किल हो जाए, अगर ये एंट्रेंस है तो जिंदगी दूभर हो जाती है। साउथ वेस्ट की जो एंट्रेंस है, ये अगर ओपन होती है तो घर में नेगेटिविटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। पितृदोष 99% हो सकता है कि उसके घर में हो, उनकी कुंडलियों में हो। 99% चांसेस हैं, क्योंकि पितृदोष होने से ही ये एंट्री ओपन होती है मोस्टली। इसके अलावा उस घर का व्यक्ति कभी ग्रोथ नहीं कर पाता अपनी जीवन के अंदर। उस घर में पुत्र संतान की प्राप्ति होना दूभर हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। क्योंकि 1% तो भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। आदमी अगर परमपिता परमेश्वर पे, ये चीजें हैं मेटेरियलिस्टिक, और ये साइंस परमात्मा का ही है, भगवान का ही है, चाहे एस्ट्रो हो, ये सब हो। तो ये चीजें अपनी जगह मैटर तो करती ही करती हैं, लेकिन अगर किसी की भगवान में आस्था बहुत ही अच्छी है, ज्यादा है, पूरा विश्वास है, और कहीं ना कहीं उसके कर्म अच्छे हैं, तो ये 1% चांसेस चीजों को सही करने के बना भी देते हैं। तो इसीलिए लोग अपने घर का वास्तु करा के सही भी करा पाते हैं। नहीं तो जिसके घर की साउथ वेस्ट में कोई समस्या होगी वो वास्तु नहीं करवा पाता। हो सकता है वो इंक्वायरी कर ले। पहली बात तो वास्तु जैसी चीज उसके सामने जीवन में आएगी ही नहीं, उसको लगेगा कि बस लाइफ ऐसी है, ऐसी जी जाती है। आ भी गई तो वो ठीक से उस चीज को ठीक नहीं कर पाएगा, और खुद करने की कोशिश करेगा तो चीजों को बल्कि बिगाड़ लेगा, क्योंकि ये स्थान राहु का भी है। राहु जो है वो भ्रमात्मक स्थिति पैदा करता है, भ्रम पैदा करता है, इल्यूजन्स पैदा करता है। जो चीज है उसको नहीं होना, और जो चीज नहीं है उसको होना दिखा देता है। बेसिकली आपको भ्रमित करने का काम राहु करता है।
जिस घर के साउथ वेस्ट में गड़बड़ है, तो हम एंट्रेंस की बात कर रहे हैं तो एंट्रेंस एकदम नेगेटिव है इस जगह। अगर एंट्रेंस किसी की इस जगह है तो उस घर में जो लोग हैं वो भ्रमित रहेंगे। उस घर में बाहर के लोगों का आना जाना बहुत कम रहेगा। बाहर के लोग मतलब रिश्तेदारों का, आस पड़ोसियों का कनेक्शंस बहुत कम रहेंगे, लोगों का घर में आना जाना बहुत कम रहेगा। है ना? तो ये हुआ आपका नेगेटिव एंट्रेंस। मोस्ट नेगेटिव एंट्रेंस यही है, साउथ ईस्ट, साउथ और साउथ वेस्ट। अब होने को तो बाकी की भी हैं, लेकिन वो इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं है। अब आते हैं हम मोस्ट ऑस्पिशियस एंट्रेंसेस पर। अब आते हैं हम मोस्ट ऑस्पिशियस एंट्रेंसेस पर। हर दिशा की, आसानी से समझ लेना, हर दिशा की तीसरी और चौथी एंट्रेंस पॉजिटिव होती है। तो अगर हम बात करें नॉर्थ की, तो नॉर्थ की N3 N4 अच्छी है, साउथ की S3 S4 अच्छी है, ईस्ट की S3 S4 E3 E4 अच्छी है, और आपका वेस्ट का W3 W4 एंट्रेंस अच्छा है। इतना अच्छा है कि जिसके घर में ये एंट्रेंसेस ओपन होती हैं, मान के चलिए अगर नॉर्थ, तो उसके घर में धन की और पुत्र संतान की कमी नहीं होती, और अचानक से धन आने का संभावना बन जाती, चाहे एंसेस्टर से आए, चाहे किसी लॉटरी से आए, किसी इंश्योरेंस से आए, कहीं से भी आए, अचानक धन की प्राप्ति भी बढ़ती है। साथ में जो काम है वो बहुत अच्छा चलता है। S3 S4 की एंट्रेंस मोस्टली जितने भी सेलिब्रिटीज हैं वो खुलवा के रखते हैं, चाहे वो अमिताभ जी हों या आपके मिस्टर धोनी, MS धोनी हैं। तो मोस्टली सेलिब्रिटीज की जो एंट्री है S3 S4 की आपको मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि S3 S4 की जो एंट्री है वो आपको फेम देती है, नेम एंड फेम देती है। नेम फेम, अगर किसी का बिल्डिंग रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम है तो उसको भी ये एंट्रेंस मोस्ट ऑस्पिशियस होती है। अगर कोई बिल्डर है, कॉन्ट्रैक्टर है, उनके लिए बहुत बढ़िया रहती है। E3 E4 की गवर्नमेंट रिलेटेड अगर किसी का काम रहता है तो बहुत बेस्ट है, बाकी सिंपल आदमी के लिए भी बहुत ही बढ़िया होती है। नॉर्मल अगर कोई आदमी है उसके लिए भी ये बहुत ही बढ़िया रहती है, चाहे गवर्नमेंट रिलेटेड हो या फिर आपका नेटवर्किंग का काम हो, लोगों से जुड़ने का काम हो, तो E3 E4 की एंट्रेंस आपके लिए बहुत पॉजिटिव होती है। और अगर ना भी हो ना, तो भी आपके ऑटोमेटिक कनेक्शंस लोगों से बन जाते हैं, अच्छे कनेक्शंस। W3 W4 की एंट्रेंस आपको आपके गोल्स को अचीव करवाने में, आपके जितने भी टास्क हैं, जितनी भी आपकी इच्छाएं, उनको मैनिफेस्ट करवाने में, मैनिफेस्टेशन के लिए काम में देती हैं। तो इसी तरह से W3 W4 की एंट्रेंस भी मोस्ट पॉजिटिव होती है। अब हम कहते हैं कि मोस्टली लोग जो हैं वो नॉर्थ का ही, नॉर्थ फेसिंग प्रॉपर्टी को क्यों चूज करते हैं, उसके पीछे रीजन ये है कि सभी जगह तो 3 और 4 की ही एंट्रेंस अच्छी होती है, लेकिन नॉर्थ में दो एंट्रेंसेस और होती हैं जो पॉजिटिव होती हैं। वो है आपकी N5 और N8। बाकी की जो एंट्रेंसेस होती हैं वो सारी नेगेटिव ही होती हैं, मोस्ट नेगेटिव नहीं लेकिन नेगेटिव होती हैं। लेकिन ये जो N5 की एंट्रेंस है ये आपके धार्मिक स्वभाव को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। धार्मिक स्वभाव उस घर के लोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, भजन कीर्तन करना, सत्संग सुनना, दान पुण्य करना, ये सारी चीज़ें उस घर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं जहाँ N5 की एंट्रेंस ओपन होती है। वहीं अगर N8 की एंट्रेंस होती है तो मैंने अभी आपको बताया कि ये धन एकत्रित करने में सबसे ज़्यादा मदद करती है, धन को एकत्रित करने में सबसे ज़्यादा मदद करती है। अब आप सभी पता है क्या काम कर सकते हैं, एक काम कर लेना, आपके N8 में, आपका जहाँ पे भी N8 पड़ता है आपकी प्रॉपर्टी के अंदर, वहाँ आप एक वर्चुअल एंट्री ओपन कर सकते हो। तो एक 2.5 फीट चौड़ा और 7 या 6 फीट लंबा, ऊपर से नीचे 6 फीट भी ले सकते हैं, 6 बाई 2.5 का ले लीजिए, एक मिरर वहां पे लाके आप लगा दीजिए नेट के अंदर, और आप देखिए वो ऑटोमेटिक, और डोर वहां पे नहीं भी है तो वो डोर का काम करेगा, एक वर्चुअल एंट्री बनती है इस तरह से।
वो आपने लगाया तो आपके जीवन में धन की जो कमी है वो दूर होने लगेगी धीरे धीरे, और पैसा बैंक में बढ़ने लगेगा। इसी तरह थर्ड या फोर्थ एंट्रेंस को आपको खोलना है तो आप अगेन उस जगह पे मिरर लगा सकते हैं, तीसरी चौथी जगह, थर्ड और फोर्थ पे। ये मिरर लगाने का काम आपको एक केवल कहाँ करना है, नॉर्थ में ही करना है, और कहीं नहीं करना है। ऐसा नहीं कि साउथ में कर लिया, या फिर ईस्ट में भी एक बार को कर सकते हो आप, और वेस्ट में भी कर सकते हो, लेकिन साउथ में कभी नहीं करते, क्योंकि जो अपना शीशा है वो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है ना, तो वहां वो डिस्टरबेंस दे देगा। तो ये था अपना मोस्ट ऑस्पिशियस मोस्ट पॉजिटिव एंट्रेंस। अब जो नेगेटिव एंट्रेंस है उनको सही कैसे करते हैं? तो कहीं पे भी कोई भी नेगेटिव एंट्रेंस होती है, उसको सही करने के लिए सिंपली उस जोन के कलर को आप वहां पे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दीजिए। जैसे पिछली क्लास में हमने पंच तत्वों के बारे में पढ़ा था, आया ना करके बताइए पढ़ा था कि नहीं? फाइव एलिमेंट के बारे में पढ़ा था ना, कौन सी दिशा में कौन सा तत्व होता है। वाटर एलिमेंट नॉर्थ साइड होता है, एयर एलिमेंट फ्रंट आपके ईस्ट में होता है, और आपका फायर एलिमेंट साउथ में, अर्थ एलिमेंट साउथ वेस्ट में, और स्पेस एलिमेंट वेस्ट में। तो जो जोन का मेटल जो एलिमेंट है उस जोनल कलर को आप वहां पर लेकर आ जाइए, वो एंट्रेंस बैलेंस हो जाएगी। जैसे कि मान के चलिए E6 की एंट्रेंस है किसी की, है ना, एक बार थम्स अप करके बता दीजिए यहां तक समझ में आया सभी को? क्या कह रहे हो वगीशा जी, आपको आवाज नहीं आ रही? जी। बहुत ज्यादा static sound आ रही एक मिनट, अनिष्क जी, यस सर। आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है सर। सभी मैम को की आ रही है ना आवाज आवाज अटक रही ठीक है। से? हाँ। हाँ मैम की अटक रही है, ठीक है। ठीक है, तो मैं बता रहा था आपको E6 के बारे में, E6 की एंट्रेंस के बारे में। E6 की जो एंट्रेंस है, अब ये कहाँ आती है? ये आती है आपके, अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा तो, एयर एलिमेंट में। एयर एलिमेंट का कलर क्या होता है? ग्रीन कलर। तो सीधा सीधा आप क्या करेंगे, और इसका जो मेटल होता है वो होता है SS, स्टेनलेस स्टील। तो आपको करना क्या है, सिंपली E6 का एंट्रेंस आ गया तो ग्रीन कलर का वहां पे डोरमेट लगा दीजिए बाहर अंदर। ग्रीन कलर का एक लाइट ऐसा लगा दीजिए जो उस डोर पर पड़े, दहलीज पर पड़े, तो लाइट से आप, ग्रीन लाइट से उस चीज को कवर कर सकते हो। साथ ही आप उस डोर को ग्रीन कलर का कर सकते हो अगर पॉसिबल है आपके लिए, तो चाहे लाइट ग्रीन हो सके तो उस जोन के मेटल को यूज कर लीजिए, मतलब SS, स्टेनलेस स्टील। उसको क्या करेंगे, दहलीज में केवल आप उसमें वो ग्राइंड करा के और उसको पत्ती को लगा दीजिए। ये लीजिए, हो गई आपकी एंट्रेंस का ट्रीटमेंट। और सबसे बेस्ट होता है आपके पंचमुखी हनुमान जी। कोई भी नेगेटिव एंट्रेंस है उसके बाहर पंचमुखी हनुमान जी का आप पिक्चर लगा दीजिए। अब मान के चलिए ये घर है किसी का, यहाँ एंट्री गेट है, बाहर ये खड़ा है कोई व्यक्ति, वो घर के अंदर आ रहा है, तो उसको यहाँ पे पंचमुखी हनुमान जी का पिक्चर दिखना चाहिए, तो घर के बाहर लगना चाहिए। ठीक है। इसी तरह से किसी ने पूछा था सर S8 और W1 का एंट्रेंस है उसके लिए क्या करेंगे, तो ये कौन सा जोन है पहले आप ये पता करिए। ये जोन है अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट का कलर क्या हो गया, पीला कलर, येलो कलर। और यहाँ का मेटल क्या है, मेटल है यहाँ का ब्रास। ठीक है, तो यहाँ आप क्या यूज़ करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पीला कलर यूज़ करेंगे, मेटल आप ब्रास का यूज़ करेंगे स्ट्रिप लगाने के लिए, और पंचमुखी हनुमान जी का इस्तेमाल करते हैं। पंचमुखी हनुमान जी को आप बाहर लगा दो, दैट्स इट, हो गया ट्रीटमेंट। लेकिन जो मोस्ट नेगेटिव एंट्रेंसेस होते हैं ना, वो एकदम ठीक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये पहले से कम खराब रिजल्ट देंगे, नहीं तो जो मोस्ट वर्स्ट जो खराब एंट्री है उनको हम शिफ्ट ही करवाते हैं, है ना, उनको शिफ्ट ही कराते हैं, या फिर बोलते हैं घर ही आप चेंज कर लो तो ज़्यादा बढ़िया है।
लेकिन कुछ समय राहत मिल जाए उसके लिए फिर आप ये रेमेडी करेंगे, क्योंकि मोस्ट सेंसिटिव जगहों पर ये चीज़ काम नहीं करती है। तो ये था आपका एंट्रेंसेस। हाँ जी अशफाक जी। सर राधे राधे सर। राधे राधे। कैसे हैं अशफाक जी? मैं बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया। सर एक क्वेश्चन था जो आप पढ़ा रहे थे उससे रिलेटेड। जी बताइए। सर जैसे आपने बताया कि नेगेटिव एंट्रेंस को जैसे E5 है या E6 है या हम्म। E7, मतलब उससे रिलेटेड जो जोन का जो कलर होता है उससे उसको ट्रीट किया एक जाता है। क्वेश्चन जो भी पूछेंगे कैमरा ऑन कर लेंगे। ओके सर। जी। हाँ सर, जैसे आप अभी एंट्रेंस के बारे में पढ़ा रहे थे उसमें आपने बताया है कि जैसे अगर कोई नेगेटिव एंट्रेंस होती है जैसे E6 है, तो हम्म। उस जोन से रिलेटेड जो कलर होता है उससे उसको ट्रीट किया जा सकता है। हाँ। और सर जैसे आपने बताया कि साथ में कुछ स्टेनलेस स्टील की कुछ स्ट्रिप होती है, उससे उसको वो ग्राइंड करके। हर जोन हेलो। का हर जोन का जी। अपना मेटल होता है। जी। तो तो ऐसा नहीं सर है अगर एसएस का स्ट्रिप। हाँ बताइए। जी जी जी, तो सर अगर किसी के एंट्रेंस अगर जैसे एक पॉजिटिव और एक निगेटिव आ रही है, जैसे हम्म। E4 और E5, हाँ। तो सर क्या सिर्फ E5 को ट्रीट करना पड़ेगा क्योंकि ओनली E4 फाइव तो को करना पॉजिटिव। है। ओनली फाइव को ट्रीट करना है। जी जी सर, तो उसको सर फिर जैसे E5 है तो उसको सिर्फ उतना ही स्टेनलेस स्टील का स्ट्रिप या वहीं उसमें। जी। उतना ही। तो ये मेरे क्वेश्चन था सर आपसे। जी। थैंक यू चलिए। सर, थैंक यू सो मच। ओके। लोअर हैंड कर लेंगे, क्वेश्चन हो गया ना आपका, लोअर हैंड कर लीजिए। साहू जी बताइए। चलना सर। राधे राधे जी। हाँ सर, ये आप तो बोले पंचमुखी हनुमान, ये हाँ। हर कोई गेट में लगा सकता है ना? हर गेट पे लगा सकते हैं। ये सर क्या करते हैं, ये रिकॉर्डिंग। नकारात्मक ऊर्जा को घर में लाने से हम रोकते हैं। जी जी। अरे सब यूट्यूब में रिकॉर्डिंग कब डालेगा? ये पिछला वाला तो अभी डला है, ये वाला भी डल जाएगा आज ही। ठीक। है ना। पिछला वो दिन से डला नहीं था ना, मैं इसलिए पूछा। हाँ आज डल गया, लेकिन आज जब ये मीटिंग मैंने स्टार्ट की थी उससे पहले डाल दिया था। अच्छा रह अच्छा, गया ठीक था है। किसी कारण से। जी जी। थैंक यू। ठीक है। हरप्रीत जी बताइए। हरप्रीत जी आवाज आ रही है? चलिए, और किसी का क्वेश्चन? वैभव जी बताइए क्या क्वेश्चन है। सर जी नमस्ते वैभव यार, ये नमस्कार मेरा जी। फर्स्ट सेशन है सर। तो हम्म। थोड़ा ब्लैंक हुई नहीं नहीं आएगा आ, समझ में, आप पिछले रिकॉर्डिंग देखेंगे ना तो थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा कौन सा हाँ। मेटल कहाँ होता है। और एक ही क्वेश्चन था सर। मेरा हम्म। भी घर है ना, प्रॉपर साउथ ईस्ट, सॉरी साउथ वेस्ट का एंट्रेंस है और हम्म। डोर ईस्ट की तरफ खुलता है। कहाँ खुलता है डजेंट मैटर। जोन कौन ओके। सा आ रहा है इट ओनली मैटर्स। हाँ वो एग्जैक्ट मेरा साउथ वेस्ट पे है सर, एकदम कॉर्नर पे। आप कॉर्नर बता रहे हो, डिग्री घूमी हुई होंगी और वो नहीं होगा वहाँ पे। हो सकता है हो भी, हो सकता है ना हो। ओके। कॉर्नर्स को कभी नहीं माना जाता। कौन नेक्स्ट क्लास में ये हम और डिग्री वगैरह के साथ जानेंगे तब ये जाके S7 और S8 के बीच में आता है सर। तो आप जीवन में कितनी भी मेहनत कर लीजिए, आपको हाँ। सफलता नहीं मिलेगी, सारे आपके कर्म वेस्ट होते चले जाएंगे। हाँ घर सर। में नेगेटिविटी बनी रहेगी, ग्रोथ नहीं मिलेगा, अनस्टेबिलिटी बनी रहेगी। लगेगा 99% काम हो गया, 100% नहीं हो पाएगा। 100% वैसा हो रहा है। उसके लिए क्या कर सकते हैं सर? अभी बताया ना, उसके जोनों को पता करो। मैं आपको डायरेक्ट रेमेडी नहीं दे सकता, साउथ वेस्ट इज द मोस्ट सेंसिटिव जगह। राइट सर। तो उधर के बारे में बात ही नहीं कर सकते। पढ़ाने के लिए मैंने पढ़ा दिया आपको। अब हाँ उस हाँ। चीज़ को देखो कौन सा जोन आ रहा है आपका, हाँ कौन सा हाँ। मेटल आ रहा है, उस चीज़ को वहाँ ओके। यूज़ कर लेना। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर साउथ वेस्ट में कोई समस्या होती है, खुद से कभी ट्राई मत करो किसी चीज़ को। राइट कुछ सर। गड़बड़ कर लोगे और बल्कि चीज़ों को खराब हो जाएगी। खराब हो जाएगी। है ना। बट इसका परमानेंट सोल्यूशन होता है सर क्या? इसका अभी बताया मैंने जैसे कि परमानेंट सॉल्यूशन कोई नहीं है इसका। तो घर ही बदलना पड़ेगा। या तो घर बदलिए या एंट्री बदलिए, एंट्री तो। या फिर कुछ टाइम के लिए इसके जो इफेक्ट्स हैं वो न्यूट्रल हो जाएंगे। ओके ओके। तो घर बदलना मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। बहुत बेहतर है, अगर कर सकते हो तो वो उससे बेहतर कुछ नहीं है। हम्म। लेकिन ये भी चीज़ आप देखना कि आप जब नया घर ढूंढने जाओगे तो आपको ऐसी ही बड़ी चीज़ें आपको मिलेंगी खराब, जैसे कि
टी पॉइंट का घर मिलेगा आपको जब भी ढूंढने जाओगे। हाँ हाँ हाँ। आपको साउथ वेस्ट की एंट्री या साउथ वेस्ट में कोई ना कोई मेजर गड़बड़ मिलेगी, चाहे ओके। शायद आप देख ना पाए उस समय। हो सकता हाँ है हाँ वो हाँ। अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो और आपने ओके। अगर देखा जब तक ध्यान नहीं दिया, ले लिया तब पता लग रहा है। ओके। तो वो चीज़ें उसी तरह की और नेगेटिव चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं वहाँ पे। ओके। टी पॉइंट का मकान ब्रह्म स्थान या साउथ वेस्ट में, समस्या यही सबसे बड़ी समस्या होती है, क्योंकि आपके ग्रह उस टाइप के चल रहे हैं ना। राइट राइट राइट। वो ग्रह आपको उसी तरह की चीज, आप न जाने कितनी जगह देखोगे आपको लोग मना करने लग जाएंगे, यार तेरे को तो पता नहीं क्या चक्कर में पड़ गया तू, हाँ हाँ इतने हाँ मकान दिखा दिए तेरे को पसंद ही नहीं आ रहा। क्योंकि हाँ हुआ है हाँ। हमारे साथ ऐसा, जिसके साथ साउथ ईस्ट की समस्या होती है उनको साउथ ईस्ट का ही मकान मिलता है खराब। ओके। क्योंकि ग्रह जो हैं आपके वो उसी अकॉर्डिंग आपको देते हैं। तो ऐसे अभी फिलहाल मैंने एक कमर्शियल शॉप बुक किया है मेरे जी। नेटिव प्लेस में, जिसका नॉर्थ फेसिंग है, ग्राउंड फ्लोर पे है। हम्म। बट हम्म। उसके पीछे जहाँ पे एंड होता है शॉप, उसके पीछे बोरिंग है। पीछे तो मतलब आपके उस प्रॉपर्टी में तो नहीं है ना? नहीं, मेरे उस प्रॉपर्टी और में उस नहीं। प्रॉपर्टी से दूसरी जिसमें बोरिंग है उसमें आना जाना नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, आना तो जाना अलग नहीं। है, उससे मतलब ही नहीं है। उसके आपके मतलब में नहीं नहीं। होना चाहिए। ओके। और जहाँ पे एंट्रेंस है ना गुरुजी, हाँ। उसके मतलब स्टेप्स है, स्टेप्स के बाद ये जो फुटपाथ होता है उसके और फुटस्टेप्स के बीच में एक ड्रेनेज का चेम्बर है। बट वो मेरे प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आता है वो। प्रॉपर्टी के अंदर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, ओके। और पिछला रिकॉर्डिंग कहाँ से देखो गुरुजी? यूट्यूब के ऊपर प्लेलिस्ट है, वास्तु विद निखिल पे आप जाओगे तो एक प्लेलिस्ट है, ओके, ठीक है। वहाँ थैंक मिल यू, जाएगा। थैंक यू। जी। हरप्रीत जी कोई सवाल है आपका? बताइए। आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे आई थिंक। कोई बात नहीं, आयुष जी आप बताइए। हो गया। नमस्ते सर। जी नमस्कार मैम। सर जैसे आपने बताया एनर्जी शिफ्ट करने का, अभी बोल रहे थे आप, तो एनर्जी शिफ्ट हो जाती है सर, जैसे अगर किसी का जोन खराब है, चाहे नॉर्थ हम्म, ईस्ट है, उसमें वॉशरूम है, उसको शिफ्ट किया जा सकता है सर? मैंने तो बोला ही नहीं एनर्जी शिफ्ट का। नहीं, अभी आप मतलब मैं तो एकदम से एनर्जी बोले। ब्लॉक के लिए बोल रहा हूँ, खराब एनर्जी रोकनी है और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ानी है। नहीं, एनर्जी को अगर मतलब उसको शिफ्ट नहीं किया जा सकता? मेरे हिसाब जी। से तो नहीं किया जा सकता मैम अभी तक। वहां तक की तो अभी कहते हैं लोग हो जाती है, लेकिन अभी तो उस पर मैं खुद एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ होती भी है कि हाँ, नहीं। मैंने भी सुना है कि मतलब कई बोलते हैं कि हाँ भी कहते हैं कि होता है। बिना तोड़ फोड़ के और वो सारी चीजें हो हाँ, जाती हैं। बिना लेकिन बिना अभी तक मेरे को प्रेजेंट में कम से कम 10-20 तो ऐसी वो केस स्टडीज मिले ना, हम्म। जिनके यहाँ तभी मेजर तो प्रॉब्लम थी। मान के चलो कंप्यूटर। साउथ वेस्ट का ही किसी का घर है, हाँ जी। उसी की ही एंट्रेंस हम शिफ्ट करा सकें अगर किसी पॉजिटिव जगह पे, तो उससे बेस्ट क्या होगा। लेकिन अभी तक कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देखने को मिले। ओके, क्योंकि मुझे भी यही सुनने में आया ना कि मतलब हम एनर्जी शिफ्ट कर और देते अगर हैं ये जो। मेरे मेरे को अगर मेरी केस स्टडीज में ये चीज़ 100% मेरे को कंफर्म हो गई, तो इस चीज़ को हम जल्दी ही सिखाने भी लगेंगे। जी लेकिन सर। अभी तक नहीं हुई है, जितनी भी केस ठीक, स्टडी करी है हाँ जी। उसमें। ओके सर। आयुष जी बताइए। हेलो जी सर। भैया, आवाज आ रही है? जी जी। नमस्ते। राधे राधे। नमस्कार। भैया जी दो तीन राधे क्वेश्चन राधे। ये थे कि नॉर्थ वेस्ट में एंट्रेंस आ रही है, हम्म। और फिर मैंने आपसे इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी बार रीच आउट हो चुका हूँ, लेकिन हो नहीं पाता था। हम्म। एक तो साउथ ईस्ट में किचन नहीं है मेरे यहाँ, हम्म। तो मेरे अभी फ्रेंड्स से। हाँ। बात एंट्रेंस की कर रहे हैं तो एंट्रेंस की ही कर लेते हैं। हाँ, तो वो ये साउथ है तो क्या नाम है, लक नहीं साथ दे रहा, बिजनेस इतनी कर चुका हूँ, प्रॉफिट नहीं हो रहा, मल्टीपल चीज़ें हो रही हैं, कोई मतलब सपोर्ट नहीं मिल रहा बिल्कुल, पेरेंट्स का भी और किसी चीज़ का भी। आपकी एज क्या है? 33 हो गई, मेरे फ्रेंड्स के छोटे छोटे भाइयों की हो रही है शादी, मेरी नहीं हो पा रही है। मेरे घर में तीन चार चीज़ें मैंने आपकी रील्स देख के ही करी थी, किचन नहीं है हमारे यहाँ ठीक, और एक वॉशरूम नहीं है।
ये 3 चीज़ें मैंने नोटिस करी कि मैंने फादर से भी कहा कि चेंज करा लिए, वो इंटरेस्टेड ही नहीं हो रहे हैं। ऐसा ही होता है, वो क्यों होंगे इंटरेस्टेड? उनको तो यही लगेगा ना कि आप तो कुछ करते हो नहीं, हाँ, वही चीज़ आ वहाँ रही पे है। खर्चा और करवा रहे हैं ऊपर से। खुद जी। आपसे यही कहेंगे भैया खुद करवा ले सही, अगर नहीं लगता तो। हाँ, नहीं वो यही होता है। आपकी एक बात नोटिस करी थी अभी नॉर्थ में, फादर बैंक से रिटायर्ड हैं, तो लेकिन वो इन चीज़ों में और अपॉर्चुनिटी इतनी आती हैं, वह ग्रैब कुछ नहीं कर पाता हूँ मैं। इसीलिए क्योंकि अग्नि कमजोर है। मैंने पेरेंट, जबकि एक आपको मैं बहुत ये कल ही मेरे को महसूस हुआ, मेरे रेंट पे पहले बहुत लोग रह चुके हैं, उनके दो दो मकान बन गए और हमारा एक भी नहीं बना, क्योंकि वो नीचे की किचन साउथ ईस्ट की आ रही है। आप ऊपर रहते हैं? हम नहीं, हाँ पेरेंट्स ऊपर रहते हैं, मैं नीचे रहता हूँ अब। लेकिन वही है ना, ऐसे ही मेन काम अभी वाम तो ऊपर ही होता है सब कुछ। बात एंट्रेंस की कर रहे हैं तो एंट्रेंस को टॉपिक रखते हैं हम, नहीं तो सीख नहीं पाएंगे, जी है जी ना? जी। तो नॉर्थ वेस्ट की एंट्रेंस है। नॉर्थ वेस्ट की एंट्रेंस का मतलब क्या हो गया आपका? कौन कौन सी एंट्रेंस हो गई आपकी? W8 और N1? ये आपने ग्रिड करा हुआ है आपका प्लान, नहीं या बस आप ऐसी। अंदाजे से बोल रहे हो कि भाई ये घर है तो ये नॉर्थ वेस्ट की एंट्रेंस है? नहीं जी, ईस्ट टेढ़ा है, तो मैंने एक गूगल के आपके ही एक निकाला था, हम्म, उससे तो मुझे थोड़ा सा ये लगा कि नॉर्थ वेस्ट की एंट्रेंस है एक ऐप थी थोड़ा सा नहीं आपकी। लगता, थोड़ा सा नहीं लगता, वो हाँ पूरा ही नहीं, लगता है। पूरा। एग्जैक्ट पता होता है कि अपनी एंट्रेंस किस जोन में आ रही है। लगने वाली तो चीज़ ही नहीं है, ये तो एग्जैक्ट हमें दिखती है कि इस जोन में ये चीज़ आ रही है, इसका ये करना है बस। अच्छा, ये इसमें भी हम पंचमुखी लगा सकते हैं? पंचमुखी आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, ये मिरर वाला, मैं अपने घर पे भी हो सकता है ये बिना मिरर वाला? जोन ग्रिड किए तभी नहीं करना चाहिए। जी जी जी। जब तक आपको यही नहीं पता आपके कौन से जोन आप N4 में लगाना चाहोगे, आप लगा N5 में लगाना चाहोगे, N6 में लगा लोगे तो फिर गलत हो नेगेटिव जाएगा। रिजल्ट आ जाएंगे ना उसके। जी जी। ग्रिड ठीक करिए पहले। ठीक है, रीच आउट करना था भैया, क्या? डिटेल्स रीच आउट करना था, एक बार डिटेल्स बात करनी थी। तो आप कर लीजिए टीम से बात, ठीक है, मैं रिसेप्शन ठीक। में बात कर लीजिए। अंकित यही जी वाला बताइए। जिससे मैंने आखिरी में 55 है, इसी पे रीच आउट हो जाएंगे ना? नहीं, 666 है। 15 वाला। नहीं, 666 है। ये ट्रिपल तो सिक्स। मेरा ही ऑफिशियल नंबर है, इसमें रिप्लाई नहीं मिल पाएगा आपको, आप 666 वाले नंबर पे बात कर लेना, है ना? वो है नहीं वो वाला, सॉरी। इंस्टा के बायो में है सेवन फाइव अच्छा, नाइन इंस्टाग्राम। सेवन लिख लीजिए आप, 7597 7597। 125666। ठीक है। मैंने लिख दिया यहाँ पे। अंकित जी बताइए। या हाय निखिल, राधे कृष्ण। जी, राधे राधे। सो मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे मेरा 60 डिग्री पे आ रहा है एंट्रेंस, राइट? जो मेन हम्म गेट है बाहर का, वो हम्म 60 डिग्री पे आ रहा है। इज इट द गुड और व्हाट एग्जैक्टली? 60 डिग्री आप देख लीजिए, आप जीरो, ये आपका गुड नहीं है। 45 से और 55 लगभग आ गया आपका कौन सा, E1। और जी 60 डिग्री ये कंपास से बता रहे हैं आप देख के? हाँ, मैंने कंपास से जो कंपास से ब्रह्म एग्जैक्ट स्थान है नहीं वहाँ आएगा, एग्जैक्ट खड़ा नहीं होकर। आएगा। जब तक आप डिग्री से अपने जोन जो मैप है ना, एग्जैक्ट जो मैप है उसको ग्रिड नहीं कर लेते, तब तक नहीं ओके। आएगा एग्जैक्ट। मैं आपको अच्छा। दिखाता हूँ, देखिए मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, वो आपको दिखाऊंगा तो ज़्यादा आपको अच्छे से समझ आएगा। कंपास से तो 10 से 20 डिग्री का डिफरेंस आ जाएगा साफ साफ। ओके, ग्रिड उसमें बनाना तो है, दो राइट? दो जोन, ऑन पेपर। दो दो जोन खराब हो जाते हैं उससे, तो आप देखिए जैसे ओके। फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि ब्रह्म स्थान में कॉलम और बीम दोनों आ रहे हैं हमारे। अभी ये दिख रहा है, ये हर किसी के जोन कॉलम एंड। साफ है। W7 W8 N1 N2 N3 ये सब दिख रहा है यहाँ पे। यस यस। इस तरह से जोन डिवाइड होते हैं, तो ये पूरे पूरे जोन है। ये N3 करेक्ट। N4 यहाँ पे है। ये जो इनकी एंट्रेंस है, इनकी एंट्रेंस कौन सी है? ये इनकी मेन एंट्रेंस है। ओके। ये जो है इनकी मेन एंट्रेंस है, तो इनकी मेन एंट्रेंस किसकी हो गई? N4 और N5 की। ये इनका सेंटर है, यहाँ से एग्जैक्ट ये 0 डिग्री लाइन, यहाँ दोनों N4 N5 की एंट्रेंस है।
इस तरह से ग्रिड होता है। ओके। अच्छा, एक और क्वेश्चन था मेरा कि ब्रह्म स्थान में कॉलम एंड बीम आ रहे हैं हमारे, तो समस्या है पेट में या पीठ में दर्द रहेगा अगर एग्जैक्ट ब्रह्म स्थान में है तो, मतलब इस एक्चुअली जगह अगर एग्जैक्ट। घुटनों की प्रॉब्लम मेरी मदर को भी है, वाइफ को भी अभी लग रहा है घुटने घुटनों का। अलग चीज हो गई। अच्छा। अगर आपके ज्यादा लोगों को घुटने की सेम समस्या है ना, तो वहां पे कोई ना कोई भारी सामान आ रहा है। अब वो कौन सा ब्रह्म होता स्थान है? में। घुटने होते हैं आपके नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट, ओके। हाँ, अब यहाँ देखना, आप कोई ना कोई यहाँ समस्या मिलेगी आपको। साउथ ईस्ट में तो किचन, ओके, एंड नॉर्थ कोई भारी वेस्ट। सामान मिल सकता है, या फिर ऐसी चीज जो वहाँ के, देखो घुटने में क्या होता है, आपके कफ होता है। ओके। ठीक है। कफ 5 प्रकार के होते हैं, जो उनमें से एक कफ जो है आपका वहाँ पे होता है घुटने में, जो उसके लुब्रिकेशन का काम करता है हमारे जॉइंट्स को। तो ओके। इन दोनों जगह या तो उनको सुखाने वाली कोई चीज़ रखी है, जैसे हो सकता है चावल रखा हो वहाँ पे। ओके। दोनों जगह हो सकता है, नॉर्थ वेस्ट में आपके चावल का स्टोरेज हो और साउथ ईस्ट में भी आपके चावल उसी जगह रखा हुआ है एग्जैक्ट। उनको चेंज करते ही आपको इस चीज़ में रिलीफ मिल जाता है। या कोई भी और चीज़ ओके। हो सकती है। अभी तो एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, ओके। ओके। वो आप ही को देखनी जैसे हम पड़ेगी। जैसे नॉर्थ वेस्ट में थोड़ा सा, अगर मैं डिग्री तो एग्जैक्टली पता नहीं, पर हाँ कार रखी रहती है उधर, तो इज दैट द रीजन? हम्म, नहीं, कार का होना तो ऐसा नहीं है, फिक्स चीज़ें होती है, मूवेबल चीज़ें जल्दी से। बाहर के अंदर अगर हम देखें तो फिक्स चीज़ें होती हैं, और ड्राइनेस और ये इस तरह की चीज़ों के अंदर देखें तो फिर कोई ऑब्जेक्ट होता है वहाँ पे इस तरह का, वो फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको। इट कैन बी एनीथिंग। यू हैव ओके। टू ओके। एक्सपेरिमेंट ऑन दैट शिफ्ट सम थिंग्स एंड चेक। इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। अच्छा, गमले इंस्टेंट। भी उसी में आते हैं क्या? गमले। मैं कह रहा हूँ ना आपसे, कुछ भी चीज़ हो सकती है। ओके। वो तो ग्रिड एक बार पहले बनेगी ना, तब आपको एग्जैक्ट उस जोन में देखनी है क्या क्या चीज़ें हैं। करेक्ट। हर चीज़ों को इधर उधर नहीं करना होता, करेक्ट। है ना। श्योर, आई ट्राई। या ये क्वेश्चन। ठीक है। वगीशा जी बताइए। मेरे दो क्वेश्चंस हैं। एक हम्म। मोर लाइक कंफर्मेशन वाला। जैसे हम्म। लास्ट लेसन में आपने मेंशन किया था कि सभी डायरेक्शंस -22 डिग्रीज, तो वो बाय डिफॉल्ट ठीक रहता है, राइट? आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। सुमन जी बताइए। सर ये नॉर्थ का जो हमारा एंट्रेंस है, हम्म। उसमें साउथ वेस्ट में हमारा टॉयलेट दिया हुआ है, तो वहाँ दे सकते हैं क्या? नॉर्थ के एंट्रेंस में क्या करना है? अभी साउथ के टॉयलेट की बात नहीं हो रही है। नहीं, एंट्रेंस तो उस कमर्शियल बिल्डिंग है वो हमारा, हम्म। तो उसमें लास्ट में नॉर्थ वेस्ट साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट दिया हुआ है। मैं कह रहा हूँ हम टॉयलेट की बात नहीं कर रहे हैं आज, हम एंट्रेंसेस की ही बात कर रहे हैं। एंट्रेंस रिगार्डिंग कोई डाउट है क्या? एंट्रेंस में वही है सर कि अ, जो शॉप का जो एंट्रेंस रहेगा वो 20 फीट लॉन्ग है, तो एक छोटा हम्म। सा एंट्रेंस देना है, किस डायरेक्शन में एंट्रेंस है? छोटा ही दिया जाता है, ये थोड़ी है कि पूरा का पूरा एंट्रेंस होता है। उसमें से अंदर आने की जगह पर्टिकुलर कोई होती है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ वही एल्यूमिनियम पर्टिकुलर क्या ग्लास फिटिंग कर रखेंगे? लेते हैं। तो उसमें आपकी जगह का पहले ग्रिड करिए। ग्रिड अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ टीम से करवा लीजिए, और वो ग्रिड करवाने के बाद में आप बताता वहाँ हूँ। से उस जगह, एग्जैक्ट उस जगह अपनी उस एंट्रेंस को निकाल लीजिए। बस हो गया काम। बड़ी शॉप में तो ज़्यादा कुछ होता भी नहीं है ना, एंट्रेंस और टॉयलेट ये दो ही चीज़ मेन होती हैं, कहाँ पे क्या नहीं, रखनी चाहिए। एन 3 में दे सकते हैं क्या सर? बिल्कुल दे सकते हैं ना। अभी तो पता है पॉजिटिव एंट्रेंस है, वो ऑस्पिशियस है। एक्चुअली N3 ठीक है। ये आपको दिख रहा है? नहीं दिख नहीं रहा सर। दिखाइए, दिख नहीं पा रहा लेकिन। कैमरा शायद बदलना पड़ेगा आपको। ये आपने अभी ब्लर इफेक्ट लगा रखा है आपके उसमें, तो दिख नहीं पाएगा। चलिए, अभी कैमरा जिनके ऑफ हैं उनसे बात नहीं कर पाएंगे हम। आज के लिए इतना ही। आज हमने एंट्रेंसेस को समझा ठीक से। बाकी ऋतिका जी बताइए।
सर S8 और S9 में एंट्रेंस है S8 और डिग्री S9। S9 तो होता ही नहीं है मैम कुछ। तो S8 में पढ़ रहा है आधा एंट्री और उसके बाद पढ़ रहा है, मतलब मैंने मैप नहीं बनाया किसी से बनवाया है। तो उसमें ग्रिड किया हुआ है, हाँ ग्रेड किया हुआ है। दिखाओ। प्रेजेंट कर पाऊंगी मैं। कैमरा एक बार देखिए, फ्लिप करने का ऑप्शन कहीं दिख रहा होगा आपको। हाँ हाँ, बट मैंने ये PDF है मेरे पास। चलिए, तो S8W1 दिख रहा है ना आपको वहाँ? हाँ S8W1 है। हम्म, और W1 में बालकनी का दरवाजा पड़ रहा है, मतलब मेरा कॉर्नर वाला घर है तो बालकनी का दरवाजा, दो दरवाजे हैं हमारे। एक घर का है, एक बालकनी का है, बालकनी से ही आना जाना होता है, मतलब मेरा कॉर्नर का रूम है। तो W1 में एक दरवाजा पड़ रहा है और एक S8 में पड़ रहा है, एक ऐसा और एक ऐसा सामने से। घर में नेगेटिविटी बनी रहती है बहुत ज़्यादा, जी। कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही है लाइफ के अंदर। अभी तो एकदम पॉज हो गया है। बाहर के और लोगों मैं का आना सेम जाना जॉब पे कम है हूँ घर के 10 अंदर। ईयर्स से। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो बिल्कुल एग्जैक्ट साउथ वेस्ट की एंट्रेंस ही है वो, जो अभी बताया है आज उस चीज़ को अप्लाई कर लो आप, रिलीफ मिल जाएगा। बट बेटर सजेशन इज टू चेंज दैट हाउस, और इफ़ यू कैन चेंज द एंट्री देन चेंज इट। आई एम चेंजिंग द हाउस, बट वो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, बट बजट में भी नहीं बैठ रहा और सामने वैसे मिल भी नहीं रहे हैं। वो नहीं तो होने देती हैं चीज़ें ठीक, तो रेमेडी करेंगे ना तो आपके रास्ते बनेंगे। मैंने अभी बताया, ओके। जैसे जो ये ओके चीज़ें तो ये होती वीडियो, हैं वो। हाँ, ये वीडियो आज डाल देंगे, तो आप एक बार रिकॉर्डिंग में दोबारा से अच्छा देख लेना। मैंने चांदी का ये एंट्रेंस पे डला हुआ है, चांदी का डाला है चांदी मैंने। का चांदी का जोन ही चांदी नहीं का। है वो। अच्छा, चांदी हाँ, की पट्टी नहीं, एल्यूमिनियम का डालना है। अभी मैं बता ही नहीं सकता मैम किसका डालना है, आप पढ़ेंगे ना, पढ़ के आप देखना समझ आ जाएगा आपको, पूरी ओके 2-3 क्लासेस हैं वो ओके। लेना, है ना, क्योंकि साउथ वेस्ट एक ऐसा प्लेस है जहाँ के लिए मैं चाहकर भी आपको नहीं बता सकता चीज़ें, है ना, दैट इज मोस्ट नेगेटिव, एंड विदाउट एनर्जी एक्सचेंज वी कांट टॉक ऑन दैट टॉपिक। अन्नू जी, क्या डाउट है? Yeah. Hello, Nikhil sir. Am I audible? यस यू आर। Yeah. Okay. So recently मैंने एक प्लॉट परचेज करा था, और वो साउथ ईस्ट फेसिंग लाइक कॉर्नर प्लॉट है, जिसमें ईस्ट में भी एक 12 फीट का रोड है और 12 और साउथ साइड में आपका 30 फीट का रोड है। तो जी, उसमें अगर मैं कंस्ट्रक्ट करूँ तो विच एंट्रेंस वुड बी मोर ऑस्पिशियस, ईस्ट you साइड need to वाला see या साउथ साइड? that which zone is coming auspicious. ओके। The only auspicious zone you need to select and make entry on that. ओके, सो और दोनों तरफ नहीं रख सकते ना सर? No, you can, if that plot is not Gaumukhi or Shermukhi, if it No, is it's a, a rectangular plot, like yeah, 1,000 square fully feet. Yeah. rectangular, then you can use that, the both entrances. Okay. 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 Thank you, sir. जी, most welcome. Mr. Rajat, हरप्रीत जी, आपका कोई क्वेश्चन है दोबारा? जी राधे बताइए। राधे सर। चलिए, रजत जी का ले लेते हैं, बताइए रजत जी। सर M7 N8 की एंट्रेंस है घर पे। N7 और N8। N8 की। बट N7 सर की पैसा एंट्रेंस बिल्कुल। N7 की एंट्रेंस जो है वो घर की जो महिलाएं हैं या बच्चियां हैं उनको बाहर की तरफ आकर्षित करती हैं, तो थोड़ा आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और ठीक N8 है की सर। एंट्रेंस मैंने ही बताया ऑस्पिशियस होती है। तो ये ग्रिड करवाया हुआ है प्लान आपने? जी सर। ग्रिड करवाया हुआ है जी प्रॉपर ग्रिड है मैप के सर। ऊपर? अच्छा, तो बट सर पैसा जानते, वेस्ट ज्यादा होता है सर घर पे। पैसा आ तो रहा है ना, लेकिन आ तो रहा है सर। आ रहा है लेकिन वेस्ट ज़्यादा हो रहा है, तो इसके लिए बहुत अलग जोन्स हैं, कई सारे जोन हैं जो उस चीज़ को मैटर करेंगे। ईवन भी है, हो सकता है कहीं ना कहीं ईवन की भी एंट्रेंस आपकी बन रही है ना। हो सकता है S6-7 एक वेस्टेज का जोन होता है, वहां पे कोई ना कोई आपकी ऐसी चीज़ हो जो आपके पैसे को खर्च करवा रही है, लेकिन आना निश्चित है। N8 की एंट्रेंस आ गई, इसका मतलब आएगा पैसा।
लेकिन अगर उससे ज़्यादा आप खर्च हाँ कर देंगे तो फिर बचेगा क्या, ये भी दिक्कत है। तो इसलिए खर्च वाले प्लेस को बैलेंस करना ज़रूरी है। कई जगह तो लेकिन ऐसा होता है ना कि पैसा आ ही नहीं रहा, खर्च तो क्या करें। हम्म। हम्म। मिस्टर नायक। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर एक जो आपने बताया कि पंचमुखी हनुमान जी का जो रखना है, हम्म। तो वो जो दहलीज के अंदर कितना आगे पीछे रख सकते हैं और उसका नीचे नहीं साइज क्या? रखना, गेट के ऊपर लगाने हैं। गेट के जमीन ऊपर पे लगा? थोड़ी रखेंगे दहलीज पे। नहीं नहीं, नीचे नहीं कह रहा। या तो गेट पे फिक्स करें इस फ्रंट पे, या गेट मैंने के अभी बताया ऊपर? ना, देखो यहाँ स्क्रीन पे ध्यान से देखो। ये जी किसी का घर है। जी ठीक है, ये घर है किसी का। ठीक है, ये एंट्रेंस है किसी की, ये रोड है बाहर। जी। ठीक है, अब जो ये मेन गेट है, इसके यहाँ लगाइए ना ऊपर इधर दीवार पे, बाहर की तरफ, ताकि बाहर वाले आदमी को दिख सके, रोड पे खड़े आदमी को आपके बाहर ये दिख सके, पंचमुखी गेट पे ही हनुमान जी। फिक्स करना है उसको? हाँ, गेट के जस्ट ऊपर फिक्स करना है। जी। और दूसरी चीज, प्लान को ग्रिड करना, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है, वो कैसे ग्रिड करें? डिग्री निकालना पहले सिखाया है, पंच तत्वों के बारे में सिखाया है। अभी ग्रिड करने वो के फर्स्ट। लिए चीज़ें अभी क्लास नहीं हुई है। तो हो सकता है नेक्स्ट जो बैच है, नेक्स्ट जो क्लास रहेगी अपनी संडे को, उसमें हम उसको कवर कर लेंगे, ग्रिड आपके कोई करेंगे। चैनल पे कोई ऐसा वीडियो होगा जिसमें मैं ग्रेड करना सीख हूँ? अभी नहीं कर पाओगे मेरे हिसाब से, शायद अभी चैनल पे नहीं होगा फिलहाल तो। और नेक्स्ट सर क्लास में ले ये लेंगे लेकिन इस टॉपिक एक को। क्वेश्चन था कि एंट्रेंस जो है वो जैसे कंपास के हिसाब से बिल्कुल नॉर्थ 0 डिग्री पे है। कंपास सही नहीं रहता, कंपास 10 सही से नहीं 20 डिग्री का डिफरेंस दिखा देता है। है। उससे जोन चेंज हो जाएगा? हाँ। ठीक है। थैंक यू सर। ओके, मोस्ट वेलकम। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट संडे विद न्यू लर्निंग्स। और नेक्स्ट क्लास में ग्रिड करना ही सिखा देंगे, ताकि आप एटलीस्ट अपना अपना प्लान ग्रिड कर सकें। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपके जो नक्शे हैं वो होने चाहिए आपके पास। तो आपका घर का पूरा मेजरमेंट हो, उसके ऊपर किचन कहाँ है, रूम कहाँ है, टॉयलेट कहाँ है, उसमें गैस स्टोव एग्जैक्ट कहाँ रखा है ना, टॉयलेट सीट में टॉयलेट सीट एग्जैक्ट कहाँ लग रही है, वो आप अपना मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैप बनवाएं। लेकिन प्रॉपर मेजरमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कितने बाई कितने का घर है, मान के चलो 40 बाई 60 का घर है, तो इतने बाई इतने का उधर रूम पड़ रहा है, इतनी दूरी पे पड़ रहा है, इतना ओपन स्पेस है, वो सारी चीज़ें, कितने एरिया पे छत डली हुई है ना। चलिए ठीक है। ओके, अभी आपकी क्लास आपको कैसी लगी ये सभी आप, मैं अभी एक पोल डाल दूंगा या ग्रुप के अंदर मैसेज डाल दूंगा, तो आप उसमें बताना कैसा लगा, और अभी बता दीजिए कैसा लगा आप सभी को। बहुत बढ़िया सर। थैंक यू। बहुत अच्छी गाइडेंस है। और क्या अच्छा लगा ये बताइए। क्लैरिटी। तो बड़ा क्लैरिटी। सिंपल। क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग मेथड बहुत अच्छा आपका क्लैरिफिकेशन। सही कि पॉइंट टू गाइडेंस। पॉइंट जो आप बताते हैं दैट्स हेल्पफुल, सर वेरी एक सॉर्टेड। सर सर मुझे जनरली एक चीज ये पूछनी थी कि जिसमें जेम्स टोस्ट का जो रेमेडी होता है, क्या ये रियली वर्कआउट करता है? बिल्कुल करता है। लाइफ में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो वर्क नहीं करती, हर चीज़ वर्क करती है। उसको सही से वर्क करवाने का तरीका आपको पता होना चाहिए। एक लौंग भी वर्क कर जाएगी, दो चावल के दाने भी वर्क कर जाएंगे, लेकिन वो कैसे वर्क करेंगे उसका मेथड पता होना चाहिए। ओके। नहीं, एक और हर क्वेश्चन चीज़। था जी। सर कि मान लीजिए एक फादर ने हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा ले लेता गेट हूँ। ऊपर करवा दिया, बारिश का पानी अंदर आता था, तो क्या वो भी इम्पैक्ट डालता है क्या? गेट ऊपर करवा दिया उससे हाँ मतलब वो पढ़वा लिया एक छोटा सा डिपेंड करता है, बेड। शायद वो ईस्ट या नॉर्थ का होगा तो वो दे जाएगा दिक्कत। अच्छा, नहीं, वो मैं आज हेलो कंसल्ट सर, करूंगा, एक मैं लास्ट बात। क्वेश्चन था, अगर आप क्लियर कर दे। जी रजत जी बताइए। सर जिस घर में हम 25-30 सालों से पहले रह रहे थे, हमारे मामा जी हाँ का घर था वो, हाँ हाँ। तो साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट की एंट्रेंस थी वहां पर, कंस्ट्रक्टेड एरिया के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट वगैरह था। तो अभी भी, हम्म। तो हम जिस घर में न्यू घर में शिफ्ट हुए हैं,
तो एड्रेस हमारा भी वहीं का ही है आधार कार्ड में सभी का, तो वो अफेक्ट करेगा हमें? रहने से इफेक्ट करता है। अगर 21 दिन के अंदर आपने उस घर का पानी भी पी लिया, देन यू आर कनेक्टेड विद दैट हाउस। उस घर से कनेक्ट हो जाओगे आप, वो चीज़ें वहाँ की इफेक्ट देंगी। लेकिन अगर आप 21 दिन से ज़्यादा वहाँ नहीं जा रहे तो वो डिस्कनेक्ट हो जाओगे। अगर कभी जाओगे फिर दोबारा कनेक्ट हो जाओगे। मतलब है तो पास में ही, इसी सिटी में ही है सर, मतलब बस तो अगर चेंज जा रहे करवाना हो तो चाहिए। फिर रिजल्ट दे देगा वो अपने। सर ब्रह्म स्थान के लिए रेमेडी क्या है? तो मतलब एड्रेस चेंज करवाना चाहिए आधार कार्ड में सभी का ही, मेरी अभी एक मीटिंग है, अपनी जो दोबारा नेक्स्ट संडे करंट करते एड्रेस हैं। हमारा। ठीक है जी, टाटा बाय बाय, हेलो, राधे राधे, राधे राधे नमस्कार सर, सभी बहुत को, अच्छे राधे से राधे। पढ़ाया ये सर आपने, पंचमुखी थैंक यू सो मच का सर। मेटल और थैंक यू। साइज